वेलकम बैक टू माय चैनल एस्ट्रो शेफाली। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है फिर से मेरे चैनल एस्ट्रो शेफाली में। तो चलिए आज हम जानते हैं केतु ग्रह के बारे में, क्योंकि ये हमारा 9th प्लैनेट है। मतलब अभी तक जो हमने प्लैनेट्स किए या उनकी रेमेडीज दी 1 to 8 तक, राहु तक मैं रेमेडीज दे चुकी हूँ। अब ये मेरा लास्ट प्लैनेट के ऊपर वीडियो है जो कि केतु ग्रह से रिलेटेड है। तो हम केतु ग्रह के बारे में जानेंगे और उससे रिलेटेड कुछ ऐसी रेमेडीज, सिंपल रेमेडीज जो कि हमें करने में बहुत ही आसानी होती है और जिसको करने से हम कुछ राहत महसूस करते हैं अपनी लाइफ में। तो चलिए हम बात करते हैं केतु ग्रह के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि स्वरभानु नामक जो राक्षस था, उनको श्री विष्णु भगवान जी ने अपने चक्र से उनका गर्दन काट दिया था, उनका धड़ सर से अलग कर दिया था। जो उनका सर है वो राहु बन गया और जो उनका धड़ है वो केतु बन गया। अब राहु का जो सर है, आप अपनी पुरानी कोई भी बुक जो है, पौराणिक कथाएं हैं या कुछ बुक्स आपके पास पुरानी पढ़ी हो, तो आप उसका एक बार फिगर नोट करेंगे तो उसमें राहु जो है वो ड्रैगन की तरह, उसका फेस जो है वो ड्रैगन की तरह दर्शाया गया है। तो उसके मुंह से देखेंगे फायर भी निकलती है, आग भी ऐसे निकल रही होती है, तो बड़ा डरावना सा फील होता है। उसी प्रकार हमारी कुंडली में भी राहु और केतु कुछ ऐसे छाया ग्रह बैठे हैं, दोनों ही, कि वो कुछ ना कुछ हमारी जिंदगी में उथल पुथल मचा देते हैं। जहाँ पे राहु हमें सडन प्रॉब्लम्स देता है, वहीं केतु हमें अध्यात्म की तरफ ले जाता है। केतु में एक क्वालिटी है कि वो आपको आध्यात्मिकता से जोड़ता है। तो आज हम बात करते हैं केतु की। केतु जो है वो हमें अध्यात्म की तरफ लेके जाता है और कई लोगों को वो फेम भी, ख्याति भी बहुत पहुंचाने में मददगार रहता है। तो कई लोग जो होते हैं केतु के टाइम पीरियड में, दशा में, अंतरदशा में, या फिर केतु की जो प्लैनेट में मूवमेंट होती है उसके अकॉर्डिंगली अध्यात्म की तरफ जुड़ जाते हैं। तो केतु कई जगहों पे तो बहुत ही अच्छा प्रूफ होता है और कई जगहों पे केतु कभी कभी बुरा प्रभाव भी देता है। केतु का मेन कारक होता है जिस जगह बैठता है उसमें सेपरेशन करा देना, मतलब कैंची चलवा देना, मतलब काटना उस जगह को। तो कई चीजें हैं, मेडिकल साइंस में भी देखेंगे जो केतु एक इंसान को, एक व्यक्ति को देवता तक बना सकता है। केतु अध्यात्म की तरफ इस प्रकार ले जाता है जहां पर हानि और लाभ दोनों में ही यह कारक माना जाता है। क्योंकि केतु जो है, यदि आपके जीवन में सुख है तो दुख भी जरूर होगा, यदि आप आध्यात्म की तरफ जा रहे हैं तो वैराग्य भी जरूर होगा। तो कहीं ना कहीं आप अपनी फैमिली को भी छोड़ेंगे तभी आप अध्यात्म की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। तो केतु कहीं हद तक हमें अध्यात्म की तरफ लेके जाता है और साथ में वैराग्य भी उत्पन्न कराता है। केतु के अधीन आने वाले व्यक्ति, अधिकांश व्यक्ति जो हैं वो काफी ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं और उनमें से अधिकांश जो हैं वो आध्यात्मिक ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं। तो केतु की एक खास बात तो हमने जान ली भाई कि केतु अध्यात्म से जरूर जोड़ता है इंसान को लाइफ में। और जिनकी भी कुंडली में केतु खराब है या प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो उन्हें सिंपल सी रेमेडीज से ही काफी फर्क पड़ जाता है। तो चलिए जानते हैं केतु से रिलेटेड सिंपल रेमेडीज, जो कि इस प्रकार है। काला और सफेद कुत्ता जो है वो केतु का प्रतिनिधि होता है। तो हमारी पहली रेमेडी तो यही रहेगी कि भाई आप अपने घर में कुत्ता पालिए। जो लोग कुत्ता नहीं पाल सकते वो काले या सफेद कुत्ते को आप कुछ भी फीड करा सकते हैं बाहर जाके। आप चाहे दूध, बिस्किट, ब्रेड, कुछ भी। मैं बहुत अपनी वीडियो में बोलती हूँ कि आप केतु की सिंपल सी ये रेमेडी करेंगे तो बहुत ही आपको रिलीफ मिल जाएगा। कुत्तों की सेवा तो बहुत ही अच्छी मानी जाती है। तो चलिए पहली रेमेडी में आप सिर्फ कुत्तों की सेवा कीजिए और बहुत सारी खुशियाँ लूट लीजिए। सेकेंड रेमेडी जो है, किसको भी जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है या घर में कहीं प्रॉब्लम हो जाती है, कई बार आप खुद ही स्टेबल नहीं होते, आपका माइंड स्टेबल नहीं रहता, तो आप मंदिर में जाइए वीरवार के दिन और एक काला और सफेद कंबल जो है वो मंदिर में छोड़ आइए। अगर मंदिर बंद है किसी वजह से तो आप किसी जरूरतमंद, बाहर गरीब लोग बैठे होते हैं, उनमें से भी किसी को आप कंबल दे सकते हैं। तो ये तो हो गई हमारी केतु से रिलेटेड सेकेंड रेमेडी। थर्ड रेमेडी की बात कर लेते हैं। केतु से रिलेटेड थर्ड रेमेडी है कि आप शिव टेम्पल जाएं और शिव जी भगवान का, यानी भोलेनाथ की पूजा कीजिए, जिसको करने से भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है।
केतु से रिलेटेड फोर्थ रेमेडी भी इसी प्रकार से है कि आप पंचामृत से भी शिवलिंग को जल चढ़ा सकते हैं। शिवलिंग का जो स्नान है आप पंचामृत से कराइए, रुद्राभिषेक कराइए। अब तो वैसे ही सावन चल रहा है तो किस बात की देरी, उठिए और जाइए शिव जी के टेम्पल, भोलेनाथ को प्रसन्न कीजिए। उससे केतु महाराज जो है वो बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। केतु को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही सिंपल, हम सच्चे दिल से अपने भगवान को, अपने इष्ट देवता को याद करते हैं, मंत्रोच्चारण करते हैं, या किसी भी जिस देवता को आप मानते हैं उनकी जो है पूजा वो सच्चे हृदय से, सच्चे दिल से आप करते हैं, तो कोई भी ताकत आपको उपलब्धियां पाने पे नहीं रोक सकती। ऐसा मेरा विश्वास है, मैं बहुत मानती हूँ भगवान को। तो इसलिए आप लोगों से मेरी प्रार्थना है कि जो भी कार्य करें देखा दिखावे में मत करें, किसी को दिखावे के लिए मत कीजिए, सच्चे दिल से अपने भगवान को याद कीजिए। आपकी सभी मनोकामनाएं वो पूर्ण करते हैं। आज नहीं करेंगे, देरी से करेंगे, पर करेंगे जरूर। तो चलिए अब मैं अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ और आशा करती हूँ कि आपको मेरी रेमेडीज और मेरी वीडियोस पसंद आई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ डिफरेंट टॉपिक आपके साथ शेयर करूंगी, जिसको करने सुनने से शायद आपको कुछ अच्छा महसूस होगा। तो तब तक के लिए नमस्कार। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, तो आप लोग मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए जल्द ही मिलेंगे फिर से मेरी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।